Good morning all of you. Today present this video number 10. Book है आपकी Macro Economics, chapter number 10, Government Budget and Economy. टॉपिक है आपका कंपोनेंट ऑफ बजट। बेटा हमने प्रीवियस वीडियो में ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट देखे थे, तो पहले आप प्रीवियस वीडियो देखें और फिर वीडियो नंबर 10 को सीख करें। टॉपिक है आपका कंपोनेंट ऑफ बजट। बहुत इजी टॉपिक है। देखिए बेटा, गवर्नमेंट बजट, देखिए मैंने अभी आपको प्रीवियस वीडियो में गवर्नमेंट बजट के बारे में बताया था कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है, गवर्नमेंट बजट कौन बनाता है, कौन इसको ऑथराइज करता है, कौन कौन अधिकारी बनाते हैं, कहाँ से फाइनेंस होता है, ये सारा कुछ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। ठीक है, कौन सी डेट फिक्स की जाती है, कौन सा फिक्सल ईयर होता है, कौन सा फाइनेंशियल ईयर होता है, ये सारा मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है और गवर्नमेंट बजट एक्सप्लेन कर रखा है विद ऑब्जेक्टिव के साथ। तो पहले प्रीवियस वीडियो देखिए। अब देखिए गवर्नमेंट बजट के अंदर टू बजट होते हैं, बजट रिसीव और बजट एक्सपेंडिचर्स। गवर्नमेंट बजट टू पार्ट्स में डिवाइडेशन है, एक तो रिसीव करना, एक एक्सपेंडिचर है। एक तो मतलब प्राप्त करना और एक खर्चा करना। एक तो रिसीव करना और एक खर्चा करना। अब देखिए बेटा, जहां से भी गवर्नमेंट को आय होगी, जहां से भी गवर्नमेंट को आय होगी वो रिसीव कहलाती है, और जहां से भी गवर्नमेंट खर्चा करेगी, गवर्नमेंट किसी भी क्षेत्र में किसी भी सेक्टर्स में खर्चा करेगी, वो क्या कहलाता है, एक्सपेंडिचर्स। अब गवर्नमेंट देखो, रोड बनाती है, पुल बनाती है, रोड बनाती है, डैम बनाती है, उसके अलावा हॉस्पिटल्स बनाती है, स्कूल्स बनाती है, ये सारे एक्सपेंडिचर्स ही, ये सारे क्या है, एक्सपेंडिचर है। अब बजट इसके पास रिसीव कैसे होता है? अब गवर्नमेंट टैक्स भी पेड करती है, टैक्स लेती है, रिसीव करती है, टैक्स का पेमेंट, जो भी गवर्नमेंट फॉर्म आता है उसका पेमेंट, ये सारा रिसीविंग होता है, ये बजट रिसीविंग होता है। और मतलब जहां से भी देश को इनकम होगी, बजट के अंदर जहां से भी देश को इनकम होगी उस ईयर के अंदर, वो बजट रिसीविंग कहलाती है। और जो भी बजट के अकॉर्डिंग खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, इस क्षेत्र में इतना, इस क्षेत्र में इतना, ये सारा क्या कहलाता है, बजट एक्सपेंडिचर। ओके, क्लियर है यहां तक? अब देखिए बेटा, बजट रिसीव की टू पार्ट्स में डिवाइडेशन है, रिवेन्यू रिसीव और कैपिटल रिसीव। अब देखिए बेटा, रिवेन्यू जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको दे पता है रिवेन्यू क्या है और कैपिटल क्या है, वे डिफरेंस भी बताया। लेकिन जो आर्ट्स के, ऑब्वियसली आर्ट्स के बच्चे मुझे देख रहे होंगे, तो देखिए रिवेन्यू क्या होता है, रिवेन्यू का मतलब होता है आय। अब गवर्नमेंट को किस सेक्टर से आय होती है, गवर्नमेंट को किस सेक्टर से आय होती है, रिवेन्यू रिसीव में क्या होता है कि इस पैसे के बदले इसका कोई आगे रिपोर्ट दिखाया नहीं जाता। जैसे गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, टैक्स को कहीं दिखाया नहीं जाता। गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, टैक्स से पैसा आया तो नहीं दिखाया गया। और कैपिटल रिसीव में क्या है कि हमें रेस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। इसमें तो क्या है कि रिसीव हो गया, मतलब टैक्स का पैसा आ गया, गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म में भरवाए, गवर्नमेंट ने फॉर्म भरवाए, उसका पैसा आ गया। अब मान के चलो गवर्नमेंट कोई फॉर्म निकालती है, फॉर्म निकालने के 200 300 के वो पैसा डिपॉजिट होता है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, उसका कोई रिकॉर्डेबल नहीं होता गवर्नमेंट उसमें, तो वो रिसीव हो गया। आय होगी गवर्नमेंट की कई जगह से आय होती है, ज्यादातर टैक्स से होती है, तो टैक्स से जो भी आय होती है वो भी रिसीव होता है। अब इधर देखो, इसका पैसे का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। अब कैपिटल रिसीव, इसके पैसे होता तो कैपिटल रिसीव है, ये भी प्राप्त होता है, बट इसके बदले में कुछ दिया जाता है या रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसका रिकॉर्ड तो रेस्पॉन्सिबल नहीं है, रिकॉर्ड कर लिया ठीक है, इसका कैपिटल रिसीव मतलब पैसा आ गया, गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया। अब लोन लेने के बाद क्या हुआ, रेस्पॉन्सिबल तो उसको चुकाएगी नहीं, पैसा तो आ गया लेकिन रिसीव उसका रेस्पॉन्सिबल तो है ना वो। क्लियर हो गया?
यहां तक क्लियर है? अब देखिए बेटा, रिवेन्यू रिसीप्ट। रिवेन्यू रिसीप्ट का मतलब पैसा आएगा ही आएगा, इसका कोई ज्यादा रिकॉर्ड नहीं दिखाया जाता, रेस्पॉन्सिबल नहीं होते। और कैपिटल रिसीप्ट में रेस्पॉन्सिबल होना पड़ता है कि पैसा तो आएगा, लेकिन पैसे के साथ साथ आपको रेस्पॉन्सिबल होना, जैसे लोन चुकाया, लोन दिया, लोन का पैसा आने के बाद लोन आपको देना ही पड़ेगा, पैसा उसका जो भी उसकी किस्तें होगी देनी पड़ेगी, तो कैपिटल रिसीप्ट में होगा। ओके, आगे आता है गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब आय के ऊपर खर्चा किया। अब पैसा आया तो है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बजट एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया था कि बजट एक्सपेंडिचर जितना भी खर्चा किया वो भी 2 पार्ट में डिवाइडेशन है। नंबर 1 है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और नंबर 2 है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आय के ऊपर खर्चा और कैपिटल मतलब कैपिटल के ऊपर खर्चा। अब देखिए बेटा, गवर्नमेंट ने रोड बनवाए, वो भी गवर्नमेंट के लिए खर्चा ही तो है। गवर्नमेंट इसका बस ये, इसका जो भी खर्चा होगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे रिवेन्यू रिसीप्ट का कोई ज्यादा रिकॉर्ड नहीं होता, ऐसे ही रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर तो क्या होता है, डेली टू डेली खर्चा। जैसे रोड बनवाए, जो भी आपका खर्चा होता है, डेली खर्चा कितने होते हैं गवर्नमेंट के, टीचर की सैलरी, पेमेंट, ये सारा खर्चा रिवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में आता है। अब रोड बनवाए, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हो गए। ये सारा खर्चा किसमें आता है बेटा, बजट एक्सपेंडिचर। आप देखो, आपको पता है गवर्नमेंट टीचर की सैलरी पेमेंट कहां से करती है, टैक्स से करेगी। टैक्स क्या है, एक गवर्नमेंट की रिसीव, गवर्नमेंट की क्या है, रिसीविंग ही तो है, गवर्नमेंट की पेमेंट ही तो है। गवर्नमेंट उससे क्या, जो आपका टैक्स आया, जो भी मतलब गवर्नमेंट की कहीं से, गवर्नमेंट कंपनियों से, गवर्नमेंट चीजों से टैक्स आया, सारी चीजों पे टैक्स लगाती है भाई, तो वहां से तो पैसा आया उसी से ही तो करती है, इसी से तो पेमेंट होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने रोड बनाया, अब रोड में जो भी खर्चा लगा, जो पैसा बचा वो भी सारे इसमें आती है एक्सपेंडिचर्स में। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वही होते हैं, बस इसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता ज्यादा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड के लिए रेस्पॉन्सिबल है कि उसको रखना ही पड़ेगा। जैसे टीचर की सैलरी हो गई, उसका रिकॉर्ड आपको रखना होता है, खर्चा हो गया। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो रिसीप्ट में खर्चा नहीं होता, ऐसे ही इसका रिसीप्ट में एक्सपेंडिचर का नहीं दिखाया जाता। क्लियर है? तो देखिए, मैं आपको अगेन रिपीट कर देता हूँ। गवर्नमेंट बजट के अंदर 2 पार्ट्स में डिवाइडेशन है, बजट रिसीव और बजट एक्सपेंडिचर। बजट के अंदर जो भी रिसीव प्राप्त होती है, मतलब जो प्राप्त आपका पैसा आता है वो सारा रिसीविंग में, और जो खर्चा होता है वो एक्सपेंडिचर। उसके बाद बजट रिसीव पार्ट्स में डिवाइडेशन हो गया, एक बजट रिवेन्यू रिसीव और एक कैपिटल रिसीव। रिवेन्यू रिसीव का रिकॉर्ड ज्यादा नहीं रखा जाता, कैपिटल रिसीव का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसके अंदर रेस्पॉन्सिबल नहीं होते, इसके अंदर रेस्पॉन्सिबल होना पड़ता है रखने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको टैक्स आ गया और फॉर्म में फीस आ गई, ये सारी चीजें, ये सारा इसमें आ गया, और कैपिटल आ गया। कैपिटल रिसीव में पैसा तो आएगा, लेकिन आप चुकाने के लिए मतलब रेस्पॉन्सिबल है आने के लिए। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो खर्चा हुआ उसका, और कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने आपको बता ही दिया, कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में। तो बेटा ये है क्या है, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स और बजट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई भी डाउट है तो क्लियर बताइए बेटा, कोई भी डाउट है तो क्लियर बताइए बेटा। और कोई भी आपका साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो नंबर 11 के अंदर एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है? और साथ साथ आप स्टडी में भी स्टडी से कोई कॉम्प्रोमाइज मत करिए। स्टडी को आपको कोरोना की वजह से कोई भी स्टडी को लापरवाही से ना देखिए, आपको स्टडी करनी है। एग्जाम पेपर होंगे जरूर, एग्जाम जरूर होंगे, और साथ साथ आपके बोर्ड एग्जाम फॉर्म भी भर चुके हैं, इसलिए आपको स्टडी को प्रॉपरली वर्क करें, प्रॉपरली इस पर ध्यान दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।